उत्तराखंड में आयकर विभाग की रेड, सहारनपुर समेत उत्तराखंड के कई जिलों में छापा, कई प्रॉपर्टी डीलर्स और भूमाफिया पर शिकंजा। नगर निकाय चुनाव के लिए राज्य निर्वाचन आयोग ने जारी किए सिंबल, 18 मान्यता प्राप्त दलों के सिंबल जारी हुए, 197 चुनाव चिन्ह निर्दलीय उम्मीदवारों के लिए जारी। आज झांसी पहुंचे सीएम योगी, कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। झांसी में सिंचाई परियोजना की सौगात देंगे। वीआईपी की सुरक्षा में लगे कर्मियों की अलग से बनेगी सुरक्षा लाइन, राज्यपाल सीएम समेत कई वीआईपी की सुरक्षा में लगे कर्मियों की बनेगी अलग लाइन। स्टेडियम, ट्रेनिंग और आवासीय व्यवस्था से लैस होगी लाइन। सुरक्षा निदेशालय ने प्रस्ताव डीजीपी मुख्यालय को भेजा। मैनपुरी उपचुनाव को लेकर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का ट्वीट, कहा सपा को गलतफहमी, यूपी में कोई उनका गढ़ है। योगी 2.0 में अपराधियों पर बड़ा एक्शन, जारी हुआ सरकारी आंकड़ा, 2524 करोड़ से ज्यादा की ये अपने खेत में 2000 मछलियां पाल के हर 6 महीने में 3 लाख तक कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। संपत्ति जब्त, 197 अपराधियों के खिलाफ गुंडा एक्ट के तहत कार्रवाई। कानपुर में आंखों की रोशनी जाने के मामले में ऑपरेशन करने वाले डॉक्टर पर एफआईआर दर्ज, मोतियाबिंद ऑपरेशन के बाद 6 बुजुर्गों की गई थी रोशनी। आयुष कॉलेज में फर्जी दाखिले का मामला, आरोपी एसएन सिंह समेत 9 लोगों को 3 दिन की रिमांड, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने रिमांड का आदेश दिया। एसजीएसटी के डिप्टी कमिश्नर गिरफ्तार, 2 करोड़ 44 लाख रुपए गबन का आरोप, ईओडब्ल्यू ने जांच के बाद कार्रवाई की। लखनऊ मेट्रो का दूसरा कॉरिडोर शुरू होगा, पॉश इलाकों में होगी कनेक्टिविटी। लखनऊ मेट्रो का रूट मैपिंग का काम पूरा, चारबाग रेलवे स्टेशन से बसंत कुंज तक दौड़ेगी मेट्रो। संगम नगरी प्रयागराज पुलिस का अनोखा कारनामा, आरोपियों की जगह पीड़ित के खिलाफ ही दर्ज कर लिया मुकदमा। कानपुर में बीच सड़क पर दबंगों का तांडव, दबंगों ने युवक को सड़क पर जमकर पीटा, पिटाई का वीडियो वायरल। बिजनौर में दिन दहाड़े छात्र की हत्या का सीसीटीवी आया सामने, सीने में गोली लगने के बाद कॉलेज की तरफ छात्र दौड़ा, बदमाशों ने छात्र का पीछा किया। महाराजगंज में नौतनवा पुलिस ने यातायात अभियान चलाया, पुलिस ए भाई जरा देख के चलो गाने के जरिए लोगों को जागरूक कर रही है। बरेली में टीटी के धक्का देने से गिरे फौजी की इलाज के दौरान मौत, मिलिट्री हॉस्पिटल में इलाज के दौरान मौत हो गई, ट्रेन की चपेट में आने से कटे थे दोनों पैर। एटा में लिफाफा गैंग के बदमाशों और पुलिस के बीच मुठभेड़, बदमाशों ने पुलिस पर गोली चलाई, पुलिस ने जवाबी कार्रवाई में 2 बदमाशों को घायल किया। सुल्तानपुर जिले में 2 अलग अलग जगहों पर पुलिस ने बदमाशों की घेराबंदी की, 7 बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। लखनऊ में फल खरीदने को लेकर मारपीट, 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई, लाठी डंडों से लोगों ने एक दूसरे को पीटा, मड़ियाव थाना क्षेत्र का मामला। लखनऊ में भीषण आग लगने से हड़कंप, झाड़ियों में आग लग गई जिसने विकराल रूप ले लिया, फायर ब्रिगेड की 4 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। संभल में बदमाशों ने सराफा व्यापारी से लूट की, 70,000 कैश समेत 13 लाख की जेवरात की लूट, पुलिस बदमाशों की तलाश में जुटी है। बहराइच में चेकिंग के दौरान देसी पिस्टल के साथ पकड़ा गया युवक, चेकिंग के दौरान पुलिस ने गिरफ्तारी की। बहराइच में चाइनीज मांझे से कटी बाइक सवार की गर्दन, गंभीर हालत में हॉस्पिटल पहुंचा। अमेठी में दबंगों ने जमकर लाठियां बरसाई, कई लोग घायल हुए, ग्रामीणों का आरोप पुलिस की मौजूदगी में लाठी डंडे चले। श्रावस्ती से 10 लाख के गायब मोबाइल बरामद, अपने मोबाइल पाकर लोग खुश हो गए। मुजफ्फरनगर में जमीन विवाद को लेकर 2 पक्षों में खूनी संघर्ष, दोनों पक्षों के 1 दर्जन से ज्यादा लोग घायल, 5 की हालत गंभीर। फर्रुखाबाद में परचून के दुकानदार पर पड़ोसी ने जानलेवा हमला कर दिया, दुकानदार को लहूलुहान कर दिया। आगरा कैंट स्टेशन पर यात्रियों का हंगामा, यात्रियों ने 45 मिनट तक रोके रखी मंगला एक्सप्रेस, बोले S8 कोच लगाना भूल गया रेलवे। सीएम योगी का निर्देश मिलते ही एक्शन में बाराबंकी जिला प्रशासन, शत्रु संपत्ति से हटवाया अवैध कब्जा, कब्जे में धान की फसल ली। महराजगंज में सोनौली सीमा पर एयरपोर्ट की तर्ज पर बनेगा इंटीग्रेटेड चेकपोस्ट, 4 दीवारी का काम शुरू हुआ। वाराणसी के आदमपुर के वरुणा नदी में अर्धनग्न युवक का शव मिला, जांच कर रही है पुलिस। ग्रेटर नोएडा के जिला कारागार में 26 कैदी HIV पॉजिटिव मिले, कैदियों में हड़कंप, 2650 कैदियों की जांच हुई थी। आगरा में बंदर ले उड़ा सिपाही की शराब की बोतल, सिपाही की बाइक के बैग से बोतल निकाली।
हरदोई में फर्जी नर्सिंग होम में गर्भवती महिला की मौत मामले में कार्रवाई। अस्पताल संचालक और आशा बहुओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज। इलाज के अभाव में हुई थी गर्भवती महिला की मौत। बाराबंकी में रेलवे फाटक बैरियर में घुसा अनियंत्रित ट्रक, बाल बचे राहगीर, चालक और क्लीनर मौके से फरार। पीलीभीत में जेल में एक कैदी ने दूसरे कैदी का गला रेता, गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती। बहराइच में संदिग्ध परिस्थिति में विवाहिता की मौत, परिजनों का आरोप ससुराल वाले दहेज में कर रहे थे बुलेट ट्रैक्टर की मांग, सामान नहीं मिलने पर हत्या की। शाहजहांपुर में साइबर क्राइम सेल और पुलिस ने साइबर ठगों की शातिर गैंग का खुलासा किया। अंगूठे का डिजिटल क्लोन बनाकर खातों से पैसे निकालते थे आरोपी। आगरा में भगवान टॉकीज चौराहे पर अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। नगर निगम की टीम ने सड़क और फुटपाथ खाली कराए। कानपुर देहात में झोलाछाप डॉक्टर की लापरवाही, गलत इलाज के चलते गई युवक की जान। परिजनों ने रसूलाबाद थाने में तहरीर दी। डॉक्टर के खिलाफ परिजनों ने प्रदर्शन किया। बुलंदशहर में बाइक सवार ने पिकअप में टक्कर मार दी। हादसे में युवक की मौके पर मौत, सीसीटीवी में कैद हुई घटना। कानपुर में कोतवाली क्षेत्र के सिविल लाइंस में ट्रैफिक सिपाही को वकीलों ने पीटा, वर्दी फाड़ दी। सरेआम सड़क से खींचकर सिपाही की जमकर पिटाई की। 3 वकीलों के खिलाफ केस दर्ज। प्रयागराज में सिविल लाइन क्षेत्र में दुकानदार के साथ दबंगों ने मारपीट की। कार धोने से मना करने पर कार वॉशिंग सेंटर के मालिक और कर्मचारी को पीटा। सीसीटीवी में कैद हुई मारपीट की वारदात। बरेली में बदमाशों ने लूट की। 6 लाख रुपए लूटकर बदमाश फरार हो गए। लकड़ी बेचकर आ रहे व्यापारी से लूट। बरेली के पौष कॉलोनी रामपुर गार्डन में दबंगों ने बुजुर्ग दंपति को पीटा। घर में घुसकर लाठी डंडों से 20 दबंगों ने मारपीट की। सभी के खिलाफ मुकदमा दर्ज। बहराइच में वकीलों का हल्ला बोल, सहयोगी के हमलावर की गिरफ्तारी को लेकर प्रदर्शन। झांसी में पेड़ से टकराए स्कूली वैन, कई बच्चे घायल हुए। मेरठ में नकली नमक फैक्ट्री का भंडाफोड़, घातक नमक को ब्रांडेड नमक बताकर बेच रहे थे आरोपी, 2 गिरफ्तार। चंदौली में फरार चल रहे आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। कई मामलों में आरोपी पर मुकदमा दर्ज। बलरामपुर में अज्ञात कारणों से आग लगे, 6 घरों की गृहस्थी उजड़ गई। किसी के हताहत होने की खबर नहीं। बांदा डिपो की रोडवेज बस में चेकिंग के दौरान चेकिंग दल के सदस्यों के साथ मारपीट की गई। एटीएम मशीन और स्लिप छीन ली गई। केस दर्ज होने पर एक आरोपी गिरफ्तार। ताजनगरी के वीवीआईपी रोड पर बने आरओबी पुल जर्जर, भारी वाहनों के लिए लगे प्रतिबंध के बावजूद गाड़ियां यहां से गुजर रही हैं। नए पुल के लिए टेंडर जारी हो गया है और नया पुल 2024 में बनकर तैयार हो जाएगा। लखनऊ के इंदिरा नगर के डी ब्लॉक में अवैध रूप से संचालित बस अड्डे पर छापा। आरटीओ और नॉर्थ जोन पुलिस की संयुक्त टीम की छापेमारी में बड़ी संख्या में पैसेंजर्स मिले। कुशीनगर में स्वास्थ्य विभाग की मुहिम, सीएमओ ने 24 घंटे के अंदर 3 फर्जी अस्पतालों को सील किया। सीएमओ की कार्रवाई के बाद फर्जी अस्पताल संचालकों में हड़कंप। रायबरेली में अनियंत्रित ट्रैक्टर और मारुति वैन के बीच जबरदस्त टक्कर, वैन में सवार 5 लोगों की हालत गंभीर, पुलिस ने ट्रैक्टर को जब्त किया। संत कबीर नगर में युवक की गला रेतकर हत्या के बाद हत्यारे ने शव को पुआल से ढका। बघीरा थाना के हटवा गांव की घटना। मऊ में मुकदमे से परेशान होकर युवक ने आत्महत्या कर ली, सुसाइड नोट लिखकर नदी में छलांग लगा दी। शाहजहांपुर में सीएम योगी की तस्वीर के साथ किसानों का धरना, वन विभाग की मनमानी से परेशान है किसान, सीएम से मदद की गुहार लगाई। बाराबंकी में डीएमएसपी कार्यालय के पास ही एटीएम में चोरी की कोशिश की गई, चोरों ने एटीएम को काटकर लूट की कोशिश की। कौशाम्बी पुलिस की सराहनीय पहल, सर्विलांस टीम ने चोरी हुए 48 मोबाइल बरामद किए। ललितपुर के सुमेरा तालाब के पास घूमने आए युवक को बदमाशों ने पीट दिया। किसी ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। तालाब किनारे अक्सर असामाजिक तत्वों का जमावड़ा लगा रहता है। बुलंदशहर के जेएस डिग्री कॉलेज में एबीवीपी से जुड़े छात्रों का हंगामा, कॉलेज परिसर में छात्रा से छेड़छाड़ का आरोप, छेड़छाड़ करने वालों पर सख्त कार्रवाई की मांग, कॉलेज में बाहरी लोगों की प्रवेश पर भी रोक की मांग। एमसीडी चुनाव में दिखेगा देवभूमि का दम, उत्तराखंड बीजेपी के नेता एमसीडी इलेक्शन में प्रचार करेंगे। सीएम पुष्कर सिंह धामी और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट प्रचार करेंगे। मसूरी में चिंतन शिविर का आज आखिरी दिन, योगा के साथ शुरुआत हुई। सीएम धामी ने अधिकारियों के साथ योग किया। उत्तराखंड सरकार के चिंतन शिविर पर कांग्रेस का निशाना, कहा इस चिंतन शिविर से कुछ खास हासिल नहीं होगा। रवाई घाटी के गैर बनाल पट्टी में देवलांग मेले की धूम, बग्वाल का त्योहार पर लगता है मेला। शंकराचार्य पहुंचे श्रीनगर गढ़वाल, सिद्धपीठ कमलेश्वर महादेव मंदिर में पूजा अर्चना की, भक्तों से मुलाकात की।
कोटद्वार में ग्रामीणों में वन विभाग पर उत्पीड़न करने का आरोप लगा। लालढाग चिल्लरखाल वन मोटर मार्ग पर हो रहा खनन, वन विभाग नहीं कर रहा कार्रवाई। बागेश्वर में अनियंत्रित होकर पहाड़ से टकरा गई कार सवार 2 युवक घायल। देहरादून में कांग्रेस के सभी जिला अध्यक्षों की परफॉर्मेंस चेक होगी, 3 महीने का वक्त दिया। विधानसभा सत्र में सरकार को घेरने की तैयारी में कांग्रेस। 28 नवंबर को उत्तराखंड कांग्रेस की अहम मीटिंग। प्रीतम सिंह ने कहा, सरकार को सदन में घेरेगी कांग्रेस। उत्तराखंड के मदरसों में ड्रेस कोड लागू करने की तैयारी। वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स का बड़ा बयान, मदरसों के बच्चे भी इंग्लिश मीडियम स्कूल की तरह पढ़ेंगे। मुस्लिम लड़कियों के लिए भी मॉडल मदरसे खोले जाएंगे। पौड़ी और उत्तरकाशी में गुलदार का आतंक। पौड़ी में गुलदार ने 5 साल के मासूम की जान ली। उत्तरकाशी के भटवाड़ी में गुलदार की दहशत के साए में लोग। जसपुर के सिडकुल में एलपीजी सिलेंडर से फैक्ट्री में आग लग गई। अग्निकांड से झुलसने की वजह से एक शख्स की मौत, 2 लोग घायल। फैक्ट्री में लाखों के नुकसान की आशंका। उत्तराखंड के खटीमा में जानवरों के लिए चारा लेने जंगल गई महिलाओं पर हाथियों ने हमला कर दिया। हाथियों के इस हमले में 4 महिलाएं घायल हो गई। 3 महिला को हायर सेंटर रेफर किया गया। अल्मोड़ा में एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग के संबंध में महिला आयोग की एक मीटिंग हुई। मीटिंग में मानव तस्करी को रोकने के संबंध में चर्चा की गई। गोवा में 53वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में नॉलेज सीरीज का आयोजन किया गया। नॉलेज सीरीज में उत्तराखंड में फिल्म शूटिंग को लेकर चर्चा की गई। उत्तराखंड की पारंपरिक पहाड़ी टोपी और अंग वस्त्र भेंट कर चर्चा में भाग ले रहे विशेषज्ञों का स्वागत किया। बागेश्वर में जिला स्तर पर खेल महाकुंभ का आगाज। विभिन्न स्कूलों के खिलाड़ी एथलेटिक्स में हिस्सा ले रहे। ऐतिहासिक उत्तरायणी मेला जनवरी में आयोजित होगा। मेले की तैयारी को लेकर एसडीएम हरगिरी की अध्यक्षता में मीटिंग। लोक कला और कलाकारों के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। बागनाथ मंदिर को फूलों से सजाया जाएगा। उत्तरकाशी जिला मुख्यालय के नजदीक मुखेम रेंज के जंगलों में आग लग गई। धुएं का दिख रहा गुब्बार। पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल बाजवा ने 1971 की शर्मनाक हार के लिए पाकिस्तान की सरकार को जिम्मेदार ठहराया। कहा, 1971 की हार फौजी नहीं सियासी नाकामी थी। फौजियों की तादाद पर बोला झूठ। कहा, सरेंडर करने वाले 92,000 में सिर्फ 34,000 सैनिक थे। कजाकिस्तान में रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने सीएसटीओ सम्मेलन को संबोधित किया। अर्मेनिया और अजरबैजान के बीच शांति कायम होने की उम्मीद जताई। तोकायेव को कजाकिस्तान के राष्ट्रपति चुनाव जीतने पर भी बधाई दी। यूक्रेन की राजधानी कीव में एक बार फिर रूस ने ताबड़तोड़ हमले किए। रिहायशी इलाकों में भारी नुकसान। अब तक 5 की मौत, कई घायल। यूक्रेन में अटैक के चलते पड़ोसी देश मोल्दोवा में बिजली आपूर्ति प्रभावित। देश के कई हिस्सों में बिजली गुल। बिजली वापस लाने के लिए काम जारी। टर्की के पश्चिमोत्तर इलाकों में आया 5.9 की तीव्रता का भूकंप की वजह से लोगों में दहशत। यूरोपीय संसद की वेबसाइट पर साइबर अटैक। कैमलिन समर्थक ने जिम्मेदारी ली। वेबसाइट हैक होने से कुछ देर पहले ही रूस के खिलाफ संसद में लाया गया था एक प्रस्ताव। अमेरिका के फिलाडेल्फिया में एक हाई स्कूल के पास शूटिंग। स्कूल के पास 4 छात्रों को गोली मारी गई। इलाज के बाद चारों छात्रों की हालत स्थिर। ईरान की राजधानी तेहरान में वायु प्रदूषण के चलते स्कूल बंद। स्थानीय प्रशासन ने बुजुर्गों, बीमार लोगों और बच्चों को भी सावधानी बरतने का आग्रह किया। दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों में से एक है तेहरान। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के नए अंतरिक्ष यात्रियों में पहली बार एक विकलांग शामिल। 41 वर्षीय ब्रिटिश पूर्व पैरालंपियन जॉन मैकफॉल लेंगे एस्ट्रोनॉट बनने की स्पेशल ट्रेनिंग। जर्मनी के सेल्टिक एंड रोमन म्यूजियम से सिक्कों की चोरी में संगठित अपराध समूहों का हाथ होने का अंदेशा। संग्रहालय से चोरी हो गए थे सोने के 483 प्राचीन सिक्के। सऊदी अरब की राजधानी रियाद में देश के पहले इलेक्ट्रिक वाहन ब्रांड सी लॉन्च सेरेमनी में 1346 ड्रोन से बनाया गया विश्व रिकॉर्ड। दिग्गज एक्टर विक्रम गोखले की हालत नाजुक। बेटी ने कहा, अफवाह ना फैलाएं। डिलीवरी के 3 महीने बाद ही शोबीज वर्ल्ड में लौटी एक्ट्रेस सोनम कपूर। बोली, मैंने कर दिखाया। फवाद खान की फिल्म द लीजेंड ऑफ मौला जट का बजा डंका। तोड़े बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड 200 करोड़ की कमाई के बाद। ये अपने खेत में 2000 मछलियां पाल के हर 6 महीने में 3 लाख तक कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।